बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो भारत रत्न ही नहीं विश्व रत्न, उनकी जयंती के मौके पर भावनपुर के युवा साथियों के साथ में आए और यहाँ का नजारा, भावनपुर के तमाम साथियों का जो साथ और इतना जोश जो देखने को मिला, ये जोश आपने चुनाव में भी दिखाया था। जब हम 2024 में हमारी पत्नी सुनीता वर्मा चुनाव लड़ रही थी तो यहाँ से भावनपुर ने आपको बढ़िया वोट दिया था। उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि ये बाबा साहब की देन है जो हम जनरल सीट से चुनाव लड़े। मैं हस्तिनापुर से विधायक रहा हूँ, मेरी पत्नी मेरठ की मेयर रही है, तो ये सब बाबा साहब की देन है। मैं आप लोगों से ये कहने आया हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ। एक मंत्र था बाबा साहब का, शिक्षित बनाओ, संगठित रहो और संघर्ष करो। जो संगठित आप लोग हैं और जो संघर्ष करने का जज्बा आपके अंदर है, इसी तरीके से आपको अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, सबको पढ़ाने का भी काम करना है और मैं हर तरीके से आपके साथ हूँ। आपको मैं बताना चाहता हूँ, समाज के तमाम लोग यहाँ हैं और भी बहुत सारे साथी यहाँ हैं। मुझे कमेटी के लोगों ने अपना नाम नहीं दिया, वरना मैं सबका नाम लेता, लेकिन तमाम यहाँ के जो भावनपुर के सभी साथियों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। आपको मालूम है 2 अप्रैल का आंदोलन भी, जो समाज का 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ था, उसमें मैं जेल गया था। मेरे ऊपर रासुका लगी और मैं 6 महीने जेल में रहा। समाज के लिए अगर जान भी देनी पड़ जाएगी, पीछे नहीं फटूंगा, ये आपको बता रहा हूँ। जुल्मी जब तक जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जुल्मी जब तक जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारों से। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। भारत रत्न ही नहीं विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आज जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। हमारे देश में नहीं, विदेशों में भी बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। मैं ये कहूँगा कि इसको आज जो इतनी ऐतिहासिक जयंती जो मनाई जा रही है, इसमें हर धर्म, हर जाति के लोग और इसमें हर पार्टी के लोगों ने बाबा साहब की जयंती को मनाया है। और मैं मवाना की बात कर रहा हूँ और पूरे क्षेत्र में, मेरठ में मैं आया हूँ, तो बड़ी धूमधाम से ऐसा त्योहार, क्योंकि हमारे जो भगवान है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, उनकी जयंती है। इसमें सब लोग पूरी बढ़िया तरीके से क्योंकि उनके संघर्ष को याद किया जा रहा है। बाबा साहब के संघर्ष को याद करके जो उन्होंने हमारे लिए किया है, आज अगर आप लोग सब इतने खड़े हैं यहाँ पर, तो और हम बोल रहे हैं माइक के द्वारा, ये बाबा साहब की देन है। मैं यहाँ से विधायक रहा हूँ हस्तिनापुर से, और मेरी पत्नी मेरठ की मेयर रही है और यहाँ अभी लोकसभा का हमने चुनाव लड़ा, तो ये सब बाबा साहब की देन। हम जनरल सीट पे चुनाव लड़े, तो ये बाबा साहब के आशीर्वाद से हम आज इस स्टेज पे, अगर बाबा साहब ना होते तो हम कहीं के नहीं रहते, ना हम कहीं के होते। लेकिन सर होड़ सी लगी हुई है कि मैं सबसे बड़ा अम्बेडकरवादी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा बीजेपी के लोग हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि होड़ लगी है, बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे लोग दिखावा करते हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के शासन में और बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ने का जो काम चल रहा है, ये अभियान जो उन्होंने छेड़ रखा है, जगह जगह मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, तो ये ठीक बात है क्या? उनका इलाज नहीं बनाया जा सकता? बाबा साहब की मूर्तियों को यहाँ अभी भगवानपुर में भी तोड़ी है और कई जगह मूर्तियों को तोड़ा गया है। छोटा मवाना में बाबा साहब की मूर्ति ये रख दी गई, उसके बाद में उसे पुलिस चौकी, पुलिस थाना लेके चला गया। तो आप ये बताइए कि अगर ये बाबा साहब को मानने वाले हैं और अपने आप को अनुयायी बता रहे हैं, तो बाबा साहब की शोभा यात्राएं जो वर्षों से निकलती आ रही हैं, उनकी परमिशन में इतनी दिक्कत क्यों ऐसे पैदा हो रही है? तो ये भाजपा वाले ही तो दिक्कत पैदा कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये दिखावा करते हैं, ढकोसला करते हैं हमारे बाबा साहब का। अब आप ये सोचिए, अगर बाबा साहब होते तो उनका कितना बड़ा खौफ होता। उनकी मूर्तियों का इतना खौफ है कि वो इस तरीके से परेशान है। आज हम
बाबा साहब की वजह से यहाँ आपके बीच में बोल रहे हैं। बाबा साहब की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी और इस पे भी विचार किया जाएगा कि जहाँ परमिशन नहीं मिलती, जब एक समाज पूरा समाज चुन देता है। हमारे गुरुजी बैठे हैं, स्वामी जी, जब सबने मिलकर किसी आदमी को चुन दिया तो उसमें फिर मंत्री जी ने अपने आप को पता नहीं क्या दिखा के उसमें रोड़ा अटकाया, पिछली बार भी, अब की बार भी, और कैसा लटकाएंगे। समय बदलने वाला है, 1 साल के बाद में चुनाव आने वाले हैं, तब बता देंगे। क्या ये चुनाव के हिसाब से बाबा साहब अम्बेडकर को लोग पूछने की कोशिश करते हैं क्या? अब 27 में चुनाव है, जिस तरीके से देखिए, हमने कहा है कि हमारे भगवान हैं, और जो ये कुछ और लोग जो भाजपा वाले हैं, ये सिर्फ दिखावा करते हैं। दलितों के हम पैर धो रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, सब दिखावा है। असलियत में कथनी करने में अंतर है। ये मैं आपको बता दूं, इनका बस नहीं चल रहा है। SC/ST एक्ट में इन्होंने संशोधन किया था। ये मनु का संविधान लागू करना चाहते हैं, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं और जब तक ये युवा पीढ़ी जिंदा है, तब तक बाबा साहब के संविधान को कोई छेड़ नहीं सकता। ये मैं आपको बता। जयंती से एक दिन पूर्व जो खुर्द में बाबा साहब की मूर्ति का अपमान किया गया, क्या संदेश? मैं अभी आपको बताया है कि बाबा साहब की मूर्ति के लिए वहाँ के प्रधान और सब लोगों ने मूर्ति वहाँ पे लाके रखी। जब रखी गई, जब तो रोका नहीं, जब तो टोका नहीं, और परमिशन की कह दिया कोई जरूरत नहीं है। और जब वहाँ पे रख दिया और उनको पता चल गया कि यहाँ बिना परमिशन के रखी है और यहाँ योगेश वर्मा इसका शायद यहाँ पे उद्घाटन करने आएंगे, तो पुलिस ठाके लेगी पुलिस चौकी में। क्या आगे की रणनीति बनाएंगे? रणनीति इसके बारे में विचार करेंगे। और मैं तो यही कहूँगा अपने लोगों से कि ये भाजपा की सरकार है, इसमें जो भी आप कदम उठाए, आप बाबा साहब का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए परमिशन के बिना परमिशन लें पहले, और अनुशासन संविधान के दायरे में रह के काम करें, और संविधान के दायरे में जो सरकारें चल रही हैं उनको भी काम करना पड़ेगा। आज मोदी जी ने कहा कि बाबा साहब हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। मोदी जी के बाबा साहब के बताए हुए अगर रास्ते पे चले ना, और संविधान के हिसाब से चलें, ये देश संविधान पे चल ही नहीं रहा है। बाबा साहब ने संविधान बड़ी मुश्किलों में बनाया। बाबा साहब के संघर्ष के बारे में पता है। उनको क्लास के अंदर बैठने नहीं दिया जाता था, बाहर बैठ के उन्होंने पढ़ाई की, विदेशों में पढ़ाई की, 32 डिग्रियां उन्होंने प्राप्त की, 4 PhD मतलब डिग्रियां प्राप्त की उन्होंने। और तब की जब उनको रोका गया पढ़ने से, और संघर्ष के बावजूद उस मुकाम पे पहुंचे हैं और संविधान उन्होंने बनाया। और आज वो सब वोट की राजनीति करते हैं। प्रेरणा अगर उनकी प्रेरणा स्रोत है, और उनकी बातों को अगर वो अपने मन में ध्यान में रख के सरकार चलाएं, तो अलग नजारा। लेकिन अमित शाह कहते हैं कि जय भीम का एक फैशन बना लिया गया है। ये हमारे भगवान है ना, अमित शाह के लिए नहीं है ना, हमारे लिए भगवान है। हम जय भीम जब सुबह उठते हैं तो जय भीम का नाम लेते हैं। हम बाबा साहब का नाम लेके आगे बढ़ते हैं। हमारी पत्नी मेरठ की मेयर रही हैं बाबा साहब की वजह से। और हमने जो अरुण गोविल, जिसको राम का चेहरा बना के लाए थे, वो वहाँ पे जो है बाल बच्चे हैं। 9,000 वोटों से तो चुनाव हारे हैं, वो भी बेईमाने से। मतलब हम 9,000 से तो हारे हैं, वो भी बेईमाने से। और जब ये गए कि मैं इतना बड़ा सेलिब्रिटी हूँ, मैं सांसद बन गया हूँ मेरठ के अंदर, और मुझे मंत्री बनाना चाहिए था। मालूम है ऊपर के संगठन ने क्या कहा, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, इन लोगों ने क्या कहा? अरे तुम्हें पता है, तुम्हें पता नहीं तुम कैसे बने हो सांसद। तो किस तरह की तैयारी चल रही है? 2027 में चुनाव भी होने वाले हैं। 2027 में बाबा साहब का नाम लेके कह रहे हैं, आपके इनके जो है सबका सुपड़ा साफ हो जाए। सर, अभी जो हमने सुबह से देखा, जनता का इतना प्यार मिल रहा है, हजारों लोग आपके स्वागत में हैं जगह जगह, तो क्या लग रहा है इस बार क्लीन स्वीप होने वाली है बीजेपी? बिल्कुल, बीजेपी खत्म होने वाली है। बीजेपी ने जो अत्याचार और जुल्म किए हैं, जो जाति किए हैं, उनका सब एक जाति का हिसाब लिया जाएगा और सूद समेत उनको वापस किया जाएगा। वैश्य वर्ग भाजपा का कोर वोटर कहा जाता है, और अभी हाल ही में सेंट्रल मार्केट की आपको स्थिति पता है। हम हर पीड़ित व्यक्ति के साथ हैं। हम समाजवादी पार्टी की राजनीति करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने मुझे जनरल सीट पे मेरी पत्नी को टिकट दिया, मुझे यहाँ से MLA का टिकट दिया, तो उन्होंने भी उसके लिए उनके सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों के लिए ट्वीट किया। और हम भी कह रहे हैं जो पीड़ित है इस सरकार में, वो हमारा साथी है, हम उनकी मदद करेंगे।